हेलो भाई लोग, एस टिफिन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीके का टॉप 40 क्वेश्चन लाया हूं दोस्तों। यहां से सभी सरकारी नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देखा करिए, आप लोग के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए चुन चुन कर क्वेश्चन लाता हूं कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए बताइए दोस्तों, कौन सा है? दमन और दीव। कौन है? दमन और दीव। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? दूसरा का दोस्तों क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत का सबसे कम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? तीसरा का ए, अंडमान और निकोबार है। ठीक है, अंडमान और निकोबार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। ठीक है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? पांचवा का ए, केरल है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? दादरा व नगर हवेली है। ठीक है, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, छवा का ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? सिक्किम। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बताइए दोस्तों, नौवा का दिल्ली। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बताइए दोस्तों, कौन सा है? 10वां का ए, लक्षद्वीप है। ओके। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर के राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? बताइए दोस्तों, कौन से? 12 नंबर का रबर, सिंकोना, आबूनस, महोगनी है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बताइए दोस्तों, कितनी होती है? 13 नंबर का 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर या अधिक होती है, ए नंबर। ठीक है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी है? बताइए दोस्तों, कितनी है? वृक्षों की ऊंचाई 45 मीटर से 60 मीटर तक है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। इन वनों को जैव विविधता का भंडार क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किन वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष साथ साथ पाए जाते हैं, ए नंबर। ठीक है। इन वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्यों कहा जाता है? 16 नंबर का क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष को गिरने का समय भी अलग अलग होता है, इसलिए इन वनों को हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, ये नंबर। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? बताइए दोस्तों, कब लड़ा था? 261 BC में लड़ा था। ठीक है, ये नंबर।
कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? बताइए दोस्तों, किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ओके। कलिंग के राजा का क्या नाम था जब अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? बताइए दोस्तों, क्या था उसका नाम? 19 का दोस्तों क्या होगा? ए, राजा नंदराज था। ठीक है। कलिंग की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। ठीक है, तोसली। अशोक ने नेपाल में देवूपटन और कश्मीर में किसकी स्थापना की थी? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? 21 का क्या होगा? श्रीनगर, ए नंबर। ठीक है। राजंतगिरी के अनुसार अशोक को किस देवता का भक्त माना गया है? बताइए दोस्तों, किस देवता का भक्त है अशोक? 22 नंबर का ए, शिव का। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? घटोत्कच का। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? बताइए दोस्तों, किस राजकुमारी से विवाह किया था? 25 का ए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से किया था। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बताइए दोस्तों, कौन सी उपाधि धारण की थी? ए, महाराजा गिरिराज से किया था। ठीक है दोस्तों। गुप्त संवत किसने और कब चलाया था? बताइए दोस्तों, कब चलाया था? 27 नंबर का चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में चलाया था। ठीक है। समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी था? बताइए दोस्तों, किसका था? चंद्रगुप्त प्रथम का। ओके। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? नेपाल, बंगाल, ईरान आदि को जीतने के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? कविराज था। क्या था? कविराज। ठीक है। समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? बताइए दोस्तों, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। ओके, 6 प्रकार के, ए नंबर। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या मिलता है? बताइए दोस्तों, क्या मिलता है? दत्त देवी, ए नंबर। ठीक है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण मौसू की नीति अपनाई थी जिसमें क्या शामिल था? ग्रहण और मोक्ष। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए दोस्तों, किसने किया था? टोरिसेली ने किया था। ठीक है। राडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाट ने किया था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन ने किया था। विमान का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था दोस्तों, ए नंबर। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ए नंबर। ठीक है दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ये दोस्तों आपके लिए HW है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा आपको कैसा लगा, और ये भी बताइएगा आपको अगले टॉपिक पर कौन सा वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।